बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं कि महिलाओं का सम्मान देश का सम्मान। यह एक लड़की होना इस देश में गुनाह है। ये वही हिंदू राष्ट्र है जिसमें सीता का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसमें राधा का एग्जाम्पल दिया जाता है। ना मीडिया को फर्क पड़ता है, ना सरकार को फर्क पड़ता है, ना महिला आयोग को फर्क पड़ता है। इस देश में कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। जी हाँ, इस देश में बलात्कार लगातार अपनी चरम सीमा पर है और बलात्कार इस कदर यहां पर हो रहे हैं जैसे कोई सम्मान की बात हो, जैसे इस देश को बढ़ाने की बात हो। चाहे निर्भया कांड की बात हो, हाथरस कांड की बात हो, आगरा केस की बात करें, तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं कि दिल दहल जाता है, लेकिन बलात्कार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है बिहार के वैशाली जिले से, जिसमें एक दलित लड़की के साथ बहुत बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बात यहीं खत्म नहीं होती है। उस बलात्कार को कई दिन तक किया जाता है और बलात्कार के बाद उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। सोचिए कौन से देश की हम कल्पना करते हैं और क्या स्थिति हो रही है महिलाओं की। ये वही हिंदू राष्ट्र है जिसमें सीता का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसमें राधा का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसमें इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे महिलाओं, सशक्त महिलाओं का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन आज की महिलाओं का क्या, आज की हमारी महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं कि महिलाओं का सम्मान देश का सम्मान, लेकिन यहां तो दशा कुछ और ही है। सोचिए किसी को जबरन उठा लिया जाता है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है हमारी पुलिस, ना हमारी सरकार कुछ करती है, बल्कि रेपिस्टों को सत्ता में बिठाती है, उनको मंत्री पद देती है, बलात्कार की कोई सजा नहीं मिलती है। बिहार के वैशाली में 20 वर्षीय दलित बच्ची के साथ ठाकुर जाति के लोग, जो अखबार की हेडलाइंस होती है ना कि दबंगों ने दलितों के साथ जबरन किया, ये किया और वो किया, वो दबंग वही ठाकुर जाति के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के सवर्ण जिनको बोला जाता है। और ठाकुर लोगों के साथ मिलकर चौधरी लोगों ने उस 20 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया उसका और उसको बेरहमी से मार डाला। सोचिए कि इतनी बुरी हादसे से लोग गुजर रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बलात्कार की खबरें बनाने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि बलात्कार लगातार होते रहेंगे, कैंडल मार्च होता रहेगा, तमाम बच्चियां ऐसे ही मरती रहेंगी। यह इस देश में ना 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 90 साल की महिला। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर महिला आयोग खामोश क्यों रहता है? जब तलाक की बात होगी, जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात होगी तो महिला आयोग सबसे आगे होता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की होती है, जब बात बलात्कार की होती है, आखिर दोषियों को सजा दिलाने से पीछे क्यों हटता है महिला आयोग? आखिर देश में चल क्या रहा है? तमाम पार्टियों के नेता, तमाम पार्टियों के लीडर्स इस तरीके से चुनावी रैलियों में प्रसार करते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। आखिर किससे लड़ना है? जब वो सुरक्षित ही नहीं है तो वो लड़कर क्या करेगी? उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर लेते हैं। बलात्कार करने के बाद उसको रौंद दिया जाता है, उसकी आत्मा को रौंद दिया जाता है, उसकी डिग्निटी, आत्मसम्मान को रौंद दिया जाता है और उसके बावजूद उसको मार दिया जाता है। इसके बावजूद अगर उसका परिवार हक इंसाफ के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है तो परिवार को नजरबंद कर दिया जाता है, जैसा कि हाथरस में हुआ। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया जाता है ठाकुर जाति के लोगों के द्वारा और आखिर उसी के परिवार को नजरबंद कर दिया जाता है। आखिर क्यों? उस बच्ची की क्या गलती थी? सिर्फ यही कि वो दलित समुदाय से आती है? यह एक लड़की होना इस देश में गुनाह है। वो कहां चले जाते हैं तमाम लीडर जो कहते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी इस देश का आत्मसम्मान, गौरव। शर्म आती है। कभी कभी तो लगता है कि हम कौन से समय में जी रहे हैं और कौन सी सरकार के समय में हम क्या कर रहे हैं। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है? सोचिए इस देश में सरकार ना स्वास्थ्य पे बात कर सकती है, ना शिक्षा पे बात कर सकती है, ना रोजगार पे बात कर सकती है, लेकिन बलात्कार हुआ है, बलात्कार, और वो भी सामूहिक बलात्कार। शायद वो लोग महसूस कर पाएंगे जिनकी बेटियां हैं, शायद वो लोग महसूस कर पाएंगे जिनकी बहुएं मां हैं। इस देश में सोचिए, इस देश में
ना मीडिया को फर्क पड़ता है, ना सरकार को फर्क पड़ता है, ना महिला आयोग को फर्क पड़ता है। सोचिए ऐसी हालात है इस देश के, और दलित बच्चियों के साथ जो होता है ना, तो उसकी तो बात करने में भी यहाँ पे लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि यहाँ पे कपड़े भी जाति के आधार पर उतारे जाते हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि देश में जो चल रहा है ना, उसी के आधार पे मैं अपनी बात रख रही हूँ कि आखिर महिलाएं कब तक इस तरीके से उनकी इज्जत के साथ खेला जाएगा, कब तक सामूहिक बलात्कार किए जाएंगे, कब तक उनकी रजामंदी के बिना सवर्ण जाति के लोग किस तरीके से उनको उठा के ले जाते हैं, किस तरीके से बलात्कार करने की हिम्मत आखिर कैसे हो जाती है, आखिर इतनी हिम्मत कैसे आती है। तमाम दोषी सरेआम घूमते रहते हैं, जिसको चाहे उसे उठा लेते हैं, जिसके चाहे उसके कपड़े खोल देते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। उल्टा सरकार उसी केस में फंसा देती है जो इंसाफ की मांग करते हैं। सोचिए लखनऊ हाई कोर्ट के सामने एक महिला ने इंसाफ के लिए अपने खुद के शरीर को जला लिया, क्योंकि वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी। इस देश में कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, वो बेहद शर्मनाक है। इसलिए बहुजन समाज की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बेहद शर्मनाक है। और बात सिर्फ कैंडल मार्च की नहीं है, या आप लोग कैंडल मार्च निकाल के शोक जताकर 2-4 फोटो क्लिक कराकर उसके घर जाकर शोक जताने से कुछ नहीं होगा। जब तक ठोस सजा नहीं मिलेगी ना दोषियों को, तब तक लगातार बलात्कार होते रहेंगे, लगातार कपड़े खुलते रहेंगे, लगातार सामूहिक बलात्कार होंगे और दोषी सरेआम घूमते रहेंगे। इसलिए महिला आयोग से नेशनल दस्तक विनती करता है कि कठोर से कठोर संज्ञान ले, और सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो कुछ करे, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र में, इस राम राज्य में, इस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो देश को आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, देश को नंबर 1 बना लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस देश की महिलाओं की दशा क्या है वो आप सभी देख रहे हैं। सोचिए अखबारों में तमाम हर दूसरे पन्ने पर होता है बलात्कार हुआ, कभी यहां हुआ, कभी वहां हुआ। शर्म आती है। आखिर कब तक होता रहेगा यह बलात्कार, कब तक होता रहेगा, कब तक दोषियों की हिम्मत बढ़ती रहेगी, और आखिर हिम्मत कहां से आती है। कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है इस चीज की। और ये बलात्कार सिर्फ ठाकुर और चौधरी कैटेगरी के लोगों ने नहीं किया, इसमें सरकार ने भी उस बच्ची का बलात्कार किया, प्रशासन ने भी उसका बलात्कार किया, महिला आयोग ने भी उसका बलात्कार किया, और हर वो इंसान भागीदारी है जिसने इस बलात्कार को बढ़ावा दिया। इसलिए बलात्कार जैसी शर्मिंदगी हमको खत्म करनी चाहिए, क्योंकि तमाम लड़कियों के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है और इस पे कोई हमारी सरकार एक्शन नहीं लेती है। ठोस सजा होनी चाहिए ताकि रूह कांपे लोगों की इस तरीके की शर्मनाक घटना को अंजाम देने में। सोचिए किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन उस बच्ची के बारे में सोचिए कि आखिर कैसे उसकी परेशानी को, उसकी तकलीफों को महसूस कीजिए, तब शायद तुम लोगों को पता चले कि रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है, बिना किसी मर्जी के कपड़े खोलना क्या होता है। और जब आप किसी जाति से आते हो तो आपको इंसाफ भी नहीं मिलता, और लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, दरवाजे कोर्ट के बंद रहते हैं, प्रशासन आपको आंख दिखाता है, सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो शर्मिंदगी लगती है, जीने की इच्छा नहीं होती है, लगता है कि हम किस देश में जी रहे हैं, उससे अच्छा तो मर जाए। लेकिन बहुजन समाज के पास क्या है, एसटी माइनॉरिटी समाज के पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है खोने के लिए। लेकिन वो अपने लिए नहीं लड़ सकते, अपनी महिलाओं की डिग्निटी के लिए नहीं लड़ सकते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो ये बेहद ही घटियापन है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप महिलाओं के साथ नहीं खड़े, जब उनके आत्मसम्मान के साथ नहीं खड़े, तमाम लोग, तमाम जाति के लोग दलित समुदाय की बेटियों के साथ बलात्कार करते रहेंगे, और हम कैंडल मार्च जला के शोक जताएंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। हम केस को भूल जाएंगे कि आखिर क्या हुआ था। तो इसलिए कैंडल मार्च जलाने से, ये कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और ठोस रूल बनना चाहिए सरकार के द्वारा कि बलात्कारियों को कड़ी सजा मिले, और महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, आखिर बलात्कार क्यों, इस पे सवाल होना चाहिए। इन सब चीजों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें कि आखिर दलित महिलाओं के साथ तमाम घटनाएं क्यों होती हैं। उनके साथ तो दोहरा शोषण होता है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जाति आधार पे वो अलग।
वो सबसे लड़ सकती है, लेकिन जब बात उसकी डिग्निटी को कुचलने की हो तो वो कैसे लड़ पाएगी, कैसे पढ़ पाएगी और कैसे बढ़ पाएगी। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरीके की घटना वैशाली में हुई, वो बेहद शर्मनाक है कि 20 वर्षीय महिला के बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और उसको मार दिया जाता है। आखिर क्यों? उसकी सजा क्या है? सिर्फ एक दलित लड़की होना, या उसकी जाति, जिस जाति में वो पैदा हुई या जिस जेंडर में वो पैदा हुई? आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।